इसके चांस हार्ट अटैक के मर्दों में ज्यादा होते हैं या खवातीन में इसका तनासब ज्यादा है? जब दिल की बात करें जी जी। और अल्लाह को याद ना करें हम्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि दिल सुकून पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल सही बात। जब हम मर्दों की बात करें, औरत की बात करें, उससे पहले हम्म अगर हम अल्लाह ताला की इस घड़त को देखें कि अल्लाह ताला ने इसको बनाया कितनी खूबसूरती से, जी 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 जी। समझ ही नहीं पाएंगे कि बिल्कुल सही। उसमें बच्चा, मर्द, औरत, बूढ़ा, जवान, बिल्कुल सही। उसके लिए कोई तहसीस ही नहीं रह जाएगी। जो हमारी आर्टरीज हैं जी जी। या जहां भी कहीं टॉक्सिन्स जो हैं उनका फ्लो चल रहा है, वहां अल्लाह ताला ने जो इंटरनल ल्यूमेन बनाया हुआ है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर है कि वो किसी भी हार्श वेस्ट को, किसी भी हार्श पार्टिकल को टकराने नहीं देता। बिल्कुल सही। वहां पर रगड़ नहीं आने देता। बिल्कुल सही। ये अल्लाह ताला की बहुत 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 जरा नवाजी है इंसान पर कि उसने अल्लाह ताला ने उसको इतनी खूबसूरती से बनाया। बिल्कुल सही। अब होता ही है कि बेशक वो इंटरनल ल्यूमेन जो है वो बहुत जो है वो पायदार भी है, खूबसूरत भी है, बड़ा उसका फंक्शन भी अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पर मैं फिर वो कहूंगी कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, छोटा, बड़ा, वर्किंग कंडीशन में है या वो जो है वो बैठा रहता है या उसका कैसा मामूल है, सब इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही। सब टॉक्सिन्स वाले जो मटेरियल्स हैं अपने बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। किसी का दिल नहीं करता हिलने को, किसी का दिल नहीं करता कोई उठ के अपनी बॉडी को हरकत देने को, सब काम बैठे बिठाए हो रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक। अब इस सूरत में जब हमारी जो आर्टरीज का इंटरनल ल्यूमेन है ना, ये कमजोर होने लगता है। ठीक। इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। बिल्कुल सही। अब ये है तो बेशक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैरियर, उस सूरत में ये परमिएबल हो जाता है। अच्छा। इसके अंदर वो जगह बनती हैं जहां पर ये एलडीएल्स या वेस्ट मटेरियल्स जो ब्लड के साथ प्लाज्मा में फ्लो कर रहे हैं, बिल्कुल सही, वो पोरोन हो जाता है, वो उसके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको भी फौरन एक्टिव होने के लिए जो है वो एक प्रोसीजर दिया हुआ है। जी जी जी। तो जैसे ही कोई पार्टिकल उस ल्यूमिन के अंदर जो है वो इंसर्ट होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही। अब उसको बचाने के लिए कि पता नहीं क्या चीज आ गई है, तो मोनोसाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये मोनोसाइट्स जो होते हैं ये उस वेस्ट को, उस डेब्रिस को खाते हैं जो उस जगह पे आता है। अच्छा। ताकि वो इसको बचा सकें। बिल्कुल सही। और खाने के बाद ये बड़े होके मेगा, इनका जो साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये मेगासाइट्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक फॉर्म की कंडीशन बनना शुरू होती है। इस वक्त जो ल्यूमिन है वो और ज्यादा पोरोन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। कई जगहों पे, एक ही जगह पे नहीं, खास तौर पे जिन आर्टरीज में, जिन ब्लड वेसल्स में जो जहाँ पे ब्रांच्ड पोर्शन होता है या जहाँ पे कर्व पोर्शन है, अच्छा, ठीक है, खास तौर पे इन जगहों पे जो है वो रगड़ आनी शुरू होती है, तो ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। अब जब ये मेगा साइट्स जो होते हैं और बड़े हो जाते हैं तो फिर कुदरत की तरफ से कि कहीं ये और आगे ना चले जाएं बढ़ते बढ़ते, तो इनके ऊपर एक कवर अल्लाह ताला जो है वो, उसका भी एक सिस्टम है पूरा, कैल्शियम चिलेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, वो कवर आ जाता है ताकि ये आगे ना जा सके मजीद। ठीक है। लेकिन कुदरत कब तक संभाल पाएगी, कब तक हमारी जो कोताहियां हैं, हमारी जो पशेमानियां हैं जिसपे हम पशेमान भी नहीं होते, ठीक है, जो हमारी कोताहियां हैं जिन पे हम पशेमान भी नहीं होते, जिनको हम सही करने की कोशिश भी नहीं करते, वो कब तक संभालेगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर यही जो फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं वो फिर बाज़-औक़ात फट कर आगे चले जाते हैं, क्लॉट करते हैं, मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब तक वो अभी यहाँ अंदर ही हैं तब भी वो इस शरियानों को या जो ब्लड वेसल्स हैं उनको हार्ड करते चले जाते हैं। तो अब बात आती है कि बच्चे, बड़े, औरत, मर्द, बैठा रहने वाला या काम करने वाला, सभी उसी स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं। ठीक है। तो लाइकली दे हैव, ऑल पर्सन्स हैव अपॉर्चुनिटिकल चांस टू हैव कार्डियक डिजीज। ओके। और ये अब आपको जिस तरह से मैंने बताया है तो इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी तो होता नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है, कई साल लग जाते हैं इस चीज को होते होते।
अलार्म्स भी आ रहे होते हैं लेकिन इग्नोर कर दिए जाते हैं। जी जी जी, इग्नोर पॉलिसी जो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। बस बिल्कुल। बिल्कुल सही है। अच्छा, किस उम्र में केयर शुरू कर देनी चाहिए कि भाई अब इस उम्र में, अब होते हैं ना, मुमन कहते हैं कि भाई 40 के बाद ग़िज़ा कम कर देनी चाहिए, 40 साल के बाद ये कर देना चाहिए, तो कौन सी ऐसी एज होती है अब आजकल के दौर के हिसाब से? क्योंकि अब पहले तो उम्रें भी लंबी होती थी, 70-70 80 साल तक लोग जीते थे, बिल्कुल। अब तो 40 के बाद वैसे ही बोनस है। तो आप क्या समझती कि आज की जो ग़िज़ा है, माहौल है, उसके मुताबिक किस एज के बाद जो है वो एहतियात ज़रूरी होती है कि बंदे को अपनी डाइट और हर अपनी लाइफस्टाइल को सेट रखना चाहिए? अभी आजकल वेरी जो रिसेंट टाइम्स हैं, इसमें जब हम देखते हैं ना, तो बच्चे भी हरकत नहीं कर रहे। अच्छा, आपने देखा होगा वो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, पानी भी जो है वो उठ के नहीं पी रहे हैं, उनके पास उनको सप्लाई होना चाहिए या वो पियेंगे ही नहीं। यानी जो अर्जेंट नीड होती है जिसपे बच्चा उठता है, ठीक है, तो वो भी नहीं, उस पे भी नहीं उठ रहे। तो मैं तो कहूंगी कि बचपन से ही इन चीजों को जरूर नोटिस लेना चाहिए, ठीक है, खास तौर पे उन लोगों में जहाँ पे पहले से ये डिजीजेस मौजूद हैं। बिल्कुल सही। जरूरी नहीं होता कि ये विरासती हो, ठीक है, ठीक है, जरूरी ये बात है सोचने की कि क्या जो पेरेंट्स थे उनके अंदर भी यही लाइफस्टाइल था बिल्कुल जो सही। आज बच्चों में है, ठीक है, उससे अच्छा हुआ या उससे पीछे आया? ठीक है, अगर उससे पीछे आया है तो उनके लिए ज्यादा जल्दी जो है वो उसमें इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। बिल्कुल सही। और अगर उन्होंने अपना बच्चों ने अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लिया तो पॉसिबली कि वो अपने पेरेंट्स की तरह इस डिजीज में नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें बड़ों को हरकत को दवाई बना लेना चाहिए। यहाँ पर बात है हरकत को दवाई बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। तो ये उम्र के हर हिस्से में अपनी केयर इस लिहाज से करनी है कि हम कितना टाइम हमारा जो है वो हमने सिटिंग पोजीशन में रहे हैं, कितना टाइम हमने जो है वो वॉकिंग में गुजारा है। बिल्कुल सही।